सफ़ा नंबर 101 पे। तो यहाँ पर जान पहचान में ख्वाजा हैदर अली आतिश की मुख्तसर सी मालूमात यहाँ पर दी गई है कि आतिश का पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली था। उनका पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली था। वो 1778 ईस्वी में फैज़ाबाद में पैदा हुए। कहाँ पर? फैज़ाबाद। और फैज़ के मानी होते हैं फ़ायदे के। कम सिनी में ही यतीम हो जाने की वजह से वो आला तालीम हासिल ना कर सके, यानी कि बचपन में ही वो यतीम हो गए थे, इसलिए आला तालीम है ना, दरमियानी दर्जे की बात की तालीम जो है तो वो हासिल ना कर सके। वो नवाब मोहम्मद तकी खां हवस, ये भी एक शायर गुज़रे हैं, तो मोहम्मद तकी खां हवस के यहाँ वो मुलाजिम हो गए, नौकर हो गए। उन्हीं के हमरा, उन्हीं के साथ, मोहम्मद तकी खां हवस के साथ फैज़ाबाद से वो लखनऊ पहुँचे। फैज़ाबाद से कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। लखनऊ में उन्होंने मुज़फ़्फ़ी, ये भी एक शायर गुज़रे हैं, मुज़फ़्फ़ी की शागिर्दी इख्तियार की, यानी कि उनके शागिर्द हो गए, मुज़फ़्फ़ी के शागिर्द बन गए और मुज़फ़्फ़ी को अपना उस्ताद मुकर्रर कर लिया। लेकिन किसी बात पर खफा होकर रिश्ता तोड़ दिया। मुज़फ़्फ़ी से ख्वाजा हैदर अली आतिश ने किसी बात पर खफा हो गए, नाराज़ हो गए और उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिया। आतिश का इंतकाल 1847 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। कहाँ हुआ? लखनऊ में, क्योंकि वो रहने वाले पैदा कहाँ हुए थे? फैज़ाबाद में। लेकिन मोहम्मद तकी खां हवस के साथ वो लखनऊ कहाँ चले गए थे? लखनऊ चले गए थे और लखनऊ में ही उनका इंतकाल हुआ। आतिश के मिजाज में किनात थी, किनात थोड़ी सी नाराज़ी, किसी चीज़ पर राज़ी रहना, खुश रहना, है ना। फ़कीराना ज़िंदगी बसर करते थे। कैसी? फ़कीर के जैसी ज़िंदगी, सादगी के साथ जो है तो अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर करते थे। दरबार सरकार से रब्तो ज़ब्त उन्हें पसंद ना था। दरबारी सरकार से उन्हें ताल्लुकात, रब्तो ज़ब्त यानी ताल्लुकात, लगाव, कोई ताल्लुक़ नहीं था उससे, वो उसे पसंद नहीं करते थे। दरबार में जाना, है ना, वहाँ उनका मुलाजिम बन जाना या सरकार का मुलाजिम बन जाना, ये उन्हें गवारा नहीं था। उनकी शायरी में लखनऊ की तर्ज नुमाया है, यानी कि लखनऊ के तौर तरीके, लखनऊ के तौर तरीके उनकी गज़लों में आज भी मौजूद है। उन्होंने शेरी सनतों से खूब काम लिया है, यानी कि हम शेर पढ़ते हैं लेकिन किसी हर शेर में कोई ना कोई एक सनत होती है। जैसा कि सनतें बहुत सारी है, सनत तुजाइल आरफ़ाना है, सनत मुरातुन नज़ीर है, सनत तजबी है, सनत मुबालगा है, सनत तलमी है ना, ऐसे बहुत सारे सनतें हैं। तो उन्होंने सनतों से काम लिया कि मैं ये शेर में कौन सी सनत लाऊं, है ना। वो पहले सनत अख़ज़ कर लिया करते थे और जज्बात वो एहसासात को भी बड़े सलीके से निभाया। अपने जज्बात जो थे और एहसास, है ना, जो सोचते थे, वो दोनों को जो है तो अपने जज्बात को भी, अपने एहसास को भी उन्होंने बहुत सलीके से, बहुत तौर तरीके के साथ, अदब के साथ जो है तो उन्होंने अपनाया। उनके यहाँ, किसके यहाँ? ख्वाजा हैदर अली आतिश के यहाँ अखलाकी मज़ामीन, अखलाक पर जो मज़ामीन लिखे गए, यानी कि इंसान के अच्छे तौर तरीके। अगर मैं फैज़ान को बुरा भला भी बोल दूँ, उसको डांट दूँ भी, उसको गाली भी दे दूँ, लेकिन उसकी ये अखलाक है कि वो मेरे साथ हमदर्दी से पेश आ रहा है, ये उसके अखलाक है ना। वो मुझे ख़राब नहीं कह रहा, वो मुझे अच्छा ही कह रहा है, ये उसके अखलाक। तो हमारे जो अच्छे अखलाक होते हैं तो वो ताहयात, यानी कि हमारे मरते दम तक भी ज़िंदा रहते हैं और मरने के बाद भी कायम रहते हैं। ना मरने के बाद ये नहीं बोलना लोगों ने कि अच्छा मर गया, जिंदे भला डली, तो मरने के बाद भी हमारा नाम निकलना चाहिए। उस दिन आपको शेर सुनाया ना कि ज़िंदगी ऐसी जियो तुम के दुश्मनों को रश्क हो और मौत ऐसी हो कि दुनिया देर तक मातम करे। तो ऐसी हमारी मौत होना चाहिए, ज़िंदगी ऐसी गुजरनी चाहिए। तो अखलाकी मज़ामीन भी मिलते हैं, तसव्वुफ़ के मसाइल के साथ साथ बुलंद ख़याली और उसने बयानी भी है। सोचने की सलाहियत के साथ साथ, तसव्वुफ़ के साथ साथ जो समाज के मसाइल है ना, तो मसाइल भी, समाज के जो मसाइल थे, जो परेशानियां थी, तो उन्होंने उसके बारे में भी अपने ख़यालात को बुलंद रखा, ऊंचा रखा।
तो ये तमाम समाज की बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, है ना, उनके खस्ता हालात जो है तो उन्होंने अपने शायरी में पेश की है। अब देखिए यहाँ से गज़ल शुरू होती है कि अदबता चंदे दस्ते हवस कातिल के दामन का, संभल सकता नहीं अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का। बहार एक दिल के दागों ने दिखाई चश्म कातिल को, दहाने ज़ख्म सीना बन गया दरवाज़े गुलशन का। कड़ापन आगे मर्दाने खुदा के चल नहीं सकता, कफ़े दाऊद में यकसा है आलम व मोहमो आहन का। दरे फिरदौस पर रिजवां से रुखसत कौन लेता है, समझता हूँ मैं खेल एक फांदना दीवारे गुलशन का। हुई है मर्द में दुनिया की सूरत से ये बेजारी, गुमा होता है अपने साए पर भी हमको दुश्मन का। सताया है नियायत इनकलाबे दहर ने हमको, रहा करता है चश्म तर के ऊपर गोशे दामन का। किया एक आन में तैगे कज़ाने साफ दो टुकड़े, गुमा ही रह गया दुश्मन को आतिश अपने जोशन का। यानी कि ये जो थी हमारी गज़ल। अब देखो इसके कुछ पॉइंट, कुछ नुकात और मिसालें मैंने आपको साथ में लिख कर यहाँ लेके आया जो है, तो उसकी तफसील से हर शेर का खुलासा क्या है डिटेल में समझाता हूँ। कि सबसे पहले आप एक काम करो, उसके मानी लिख लेते क्या आप। सबसे तो अदबता चंदे दस्ते हवस कातिल के दामन का, संभल सकता नहीं अब दोष से बोझ अपनी गर्दन का। तो सबसे पहले अदबता चंद यानी कब तक हम जो है तो अदब करें, ताज़ीम करें, किसी का पास रखे, ख्याल रखे, एहतराम करें। यानी हम कातिल के दामन का कब तक अदब करें, कातिल के दामन का कब तक हम अदब करें, उसकी ताज़ीम करें, उसके लिहाज रखें, कब तक उसका एहतराम करें। कातिल की हवस के हाथ जो है तो हम कब तक उसका एहतराम करते रहे। कातिल जो है तो हम पर वार करते चला जा रहा है ना, कब तक हम बर्दाश्त करें। ज़्यादा रिजवान को मैंने एक थप्पड़ मार दिया, फिर हर दूसरे दिन भी मार दिया, फिर तीसरे दिन वो बर्दाश्त करेगा क्या? या सर कुछ भी आते मेरे पास और मार के ढुक के चले जाते। तो शायर भी ख्वाजा हैदर अली आतिश भी यही बात बता रहे हैं कि अब हम जो है तो इसकी हर मुसीबत जो है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि यहाँ जो है तो दस्ते हवस का लफ्ज़ भी दिया गया है, यानी कि इसमें सनत इस्तियारा है। ये शेर में लिख लो, उसमें वहाँ पर सनत इस्तियारा। तो सनत इस्तियारा इस्तेमाल हुआ है लालच का हाथ, यानी कि लालच का हाथ, दस्ते हवस यानी कि लालच का हाथ। हिर्स मुराद आदमी की जो फितरत होती है, हिर्स यानी हिर्स से मुराद ये कि आदमी की जो फितरत होती है कि अल्लाह ताला ने मेरे पास आज 1 लाख रुपए दे दिया और एक महीने में अगर मेरे पास 2 लाख हो जाए तो अच्छी बात है। इंसान ये सोचता है ना कि मैंने आज अच्छा घर बना लिया, अब जो है तो मेरे बेटों के लिए भी मैं घर बना लूँ। ये इंसान की सोच होती है, उसकी हवस होती है, जिसको हिर्स कहा गया है। तो वो फितरी तौर पर, इंसान फितरी तौर पर लालची होता है, हिर्स की हवस का मालिक होता है, और इसी लालच और हिर्स की बिना पर या हिकमत की बिना पर वो मज़लूम का साथ नहीं देता। इंसान जो है तो मज़लूम का साथ कभी नहीं देता और जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता है। किसके खिलाफ़? जालिम के ख़िलाफ़ इंसान जो है तो आवाज़ को बुलंद करता है। शायर कह रहा है कि अब हम कातिल के दामन का अदब नहीं कर सकते, कातिल का अब हम दामन अदब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है? कि अब मेरी गर्दन जो बोझ है, मेरी गर्दन भी क्या है, मेरे कंधों पर बोझ है, दोष लिए कंधे पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी गर्दन भी जो है तो बोझा लिए हुए, दोष यानी कि बोझा लिए हुए जो मेरे शाने हैं, कंधा है, तो वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कातिल के हाथों कत्ल ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं जालिम के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद करके ही रहूँगा। किसके खिलाफ़? जालिम के ख़िलाफ़ मैं अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद कर कर रहूँगा, सारे लोगों को बताऊँगा, सारे जहां वालों को बताऊँगा। शायर ने इसमें 2 सनतें इस्तेमाल की है। कितनी? 2 सनतें इस्तेमाल हुई है। एक तो इसमें दस्ते हवस यानी कि लालच का हाथ, ये इस्तियारा है। ये लालच पर हिर्स का कोई हाथ पैर नहीं होता। हिर्स का कोई हाथ पैर है क्या? अगर अल्लाह ताला दे देता कि एक इंसान को एक हिर्स का, हवस का जो है, लालच का एक हाथ दे दूं मैं, तो उसके एक हाथ से जितना वो कमा सकता था ना उतना कमाता था, लेकिन उसका कोई हाथ नहीं है, इसलिए इसमें सनत इस्तियारा है। और सनत इस्तियारा के मानी क्या होते हैं? कि शेर के मफहूम को थोड़ी देर के लिए कुछ और फ़र्ज़ कर लिया जाए, उसे सनत इस्तियारा कहते हैं।
लेकिन इस्तियारे के तौर पर दस्ते हवस कहा गया है। दस्त यानी हाथ, इसमें सनत इस्तियारा का इस्तेमाल हुआ। दूसरी है सनत मुरातुन नज़ीर। दूसरा क्या है? सनत मुरातुन नज़ीर, यानी कि शेर में ऐसे अल्फाज का जमा होना जिसमें कोई मसनवी मुनासिबत से, यानी कि उसके ताल्लुक़ से उसके ताल्लुक़ हो लेकिन तजाद ना हो, उसका उलट ना हो, यानी कि ज़मीन का उलट आसमान है ना, सूरज का उलट चाँद, ये ऐसे जो उलट अल्फाज है तसाद, यानी कि जिसको हम ज़िद भी कहते हैं, अल्फाजों की ज़िद। फूल का उलट कांटे, है ना, ये क्या है? ये तजाद है। तो यहाँ दस्त दोष है। गर्दन बहुत से अल्फाज इस्तेमाल हुए, जैसे दस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, यानी कि इंसान के जिस्म के कौन कौन से आज़ू इस्तेमाल हुए? दामन है ना, गर्दन का बोझ है, कंधा है, यानी कि दोष है ना, दस्त हाथ है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हुई है। तो जो आपस में मानवीय मुनासिबत रखते हैं लेकिन उनमें तजाद नहीं है, उनमें उलट अल्फाज नहीं है, तो इस तरह इसमें दो शेरी सनतों का इस्तेमाल हुआ है, एक सनत इस्तियारा और एक सनत मुरातुन नज़ीर। अब दूसरा शेर देखिए कि बहार एक दिल के दागों ने दिखाई चश्म कातिल को, तहाने ज़ख्म सीना बन गया दरवाज़ा गुलशन का। तो पहले अशार की तशरीह समझ में आई? हाँ, दूसरे की देखिए। अब शायर कह रहा है कि शायर का दिल दर्द के आलम से पुर है, उसे बहुत दर्द ही दर्द, दुख ही दुख मिले हैं। दिल के दाग, दर्द व आलम यानी कि रंजो मुसीबत, गम, परेशानी और महरूमी से शायर जो है तो दो चार है, परेशान हाल है। तो उसके दाग दिल पर है, काहे कि मुसीबत के दाग कहाँ पर बैठे हैं? शायर के दिल पर बैठे हुए हैं। वो जो उसको मुसीबत जो सामना करना पड़ा है, उसके दोस्त ने उसको जो ठेस पहुंचाई है, जो दुख दिए है, दर्द दिए है, बुरा भला कहा है, उसको छोड़कर चले गया है, तो ये तमाम चीज़ें काय पर बैठी हुई है? उसके दिल पर बैठ गई कि नहीं, ये आदमी ने जो है तो हमको बहुत दर्द दिया है, बहुत रुलाया है। तो दिल के दाग है, वो गुलशन की तरह दिल है। वो क्या है? गुलशन की तरह। दिल को क्या बोला है शायर ने? गुलशन का है, बाग का है, चमन का है, बागीचा का है। और चश्मे कातिल की आँख, कातिल की देखने की आँख, चश्मे कातिल की आँख को दिल में दागों की एक बहार है। क्या है? एक बहार बताया। दाग इतने दिए हुए हैं कि कातिल ने इतने दाग दे दिए, इतने वार किए हैं कि उसकी एक जो है तो एक बहार कह रहा है शायर कि इसने बहार की तरह मुझे एक दाग दिए। जैसा कि बहार बहुत सारी आती है, फूलों पर बहार आती है, फलों के पौधों झाड़ों पर बहार आती है ना। तो इस तरह से हर तरह से जो है तो बहारें आती है। दागों को एक बहार है। शायर को ये दिखाई दे रही है, शायर को भी मुसीबतें, रंज है ना, ये दिखाई दे रही है। दर्द व गम व आलम की वजह से शायर जो है तो बेसुकून हो चुका है और कह रहा है कि मेरे सीने के ज़ख्म हैं, मेरे सीने में जो ज़ख्म मिले हैं, जो ज़ख्म है वो इस गुलशन का दरवाज़ा बने हुए हैं। जो मेरे दिल पर जो ज़ख्म, जो ठेस पहुँची है, जो दर्द मिले हैं, तो वो क्या है? मेरे दिल के दरवाज़ा है। क्या है वो? दरवाज़े बने हुए हैं। यहाँ शायर गुलशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। काय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? गुलशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये गुलशन का लफ्ज़ है, यानी कि ये दिल के लिए दिल के लिए एक इस्तियारा इस्तेमाल किया गया है। ये भी एक इस्तियारा है, यानी कि शायर ने दिल का इस्तेमाल किया है। लेकिन दिल किसको कहा है? बाग को कहा है, बागीचे को कहा है। और बागीचे का दरवाज़ा किसको कहा है? जो उसको ठेस पहुँची है, जो उसको दर्द मिले हैं, वो दर्द को बाग का दरवाज़ा कहा है। समझ में आ रहा? नहीं आएगा तो बता देना, दूसरे तरीके से समझाया करेंगे। यानी दिल के अंदर दाखिल होने के लिए आपको मेरे सीने के ज़ख्म, दाहान यानी कि मुंह, यानी कि उसके जो मुंह है, तो वो ज़ख्म का मुंह गुलशन का दरवाज़ा है। यानी कि दिल को मुसन्निफ क्या बता रहे हैं? गुलशन, बागीचा कह रहे हैं। और बागीचे का गेट, दरवाज़ा किसको कह रहे हैं? ज़ख्मों को, मिले हुए दर्द को। तो दिल के दागों की बहार देखना है तो वो मेरे ज़ख्म के सीने के, मेरे सीने के ज़ख्म के मुंह देखे, है ना, दिल को देखे, उसके मुंह को, दरवाजे को देखे कि कितने ज़ख्म मिले हैं, फिर बाद में दिल के अंदर दाखिल हो। तीसरा शेर देखिए कि कड़ापन आगे मर्दाने खुदा के चल नहीं सकता। खुदा के आगे हट धर्मी चलती है क्या?
नहीं चलती। जुल्म सितम चलता है क्या? नहीं चलता है। कफ़े दाऊद में यकसा है आलम मोमो आन का, यानी कि शायर यहाँ पर जो है तो शायर ने मर्दाने खुदाबंदी की सिफ़ात बयान की है, इंसान की खूबियाँ, सिफ़ात यानी कि खूबियाँ, उसकी अच्छाइयाँ। तो शायर इंसान की अच्छाइयाँ यहाँ पर बयान कर रहा है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं वो खुदा के शुजात, वो बहादुर इंसान बने होते हैं, वो अल्लाह के बहादुर इंसान बन जाते हैं। कौन? अल्लाह के वली, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले, तो वो अल्लाह के बहादुर इंसान बन जाते हैं। बहादुर इंसान किस लिए बनते हैं? कि अल्लाह ताला उन वलियों को अपने गिरफ्त में ले लेता है कि दुनिया वाले उनको कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए अल्लाह के ये बहादुर बंदे होते हैं। आगे देखिए, उनके आगे कड़ापन यानी दुनिया के मसाइब यानी कि मुसीबत परेशानी उनके आगे नहीं चल सकती, दुनिया वाले उनको कोई नुकसान नहीं दे सकते। मतलब कुछ बनेगा या नहीं, दुनिया वाले ये भी नहीं जानते। अगर किसी अल्लाह के वली को अगर हम नुकसान पहुंचाना चाहे, लेकिन अल्लाह ताला नहीं चाहे, तो होगा क्या? हो नहीं होगा, हरगिज़ नहीं होगा। उसकी उन्होंने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी है, जिसे दाऊद के हाथों में मोम, जैसा कि शायर ने मिसाल दी है किससे? दाऊद अलैहिस्सलाम। इस शेर में सनद तलमी भी ले सकते हैं कि एक वाक़या बयान किया जा रहा है कि इस शेर में जो है तो दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में मोम और आहन यानी कि लोहा की हालात जो है तो एक जैसी होती है, मोम भी और लोहा भी, दोनों की एक जैसी हालत है, कोई मायने नहीं रखती। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में एक हाथ में मोम दे दे, एक हाथ में लोहा दे दे, तो ये अल्लाह के नबी गुजरे हैं, तो ये कोई मायने रखते हैं कि मोम भी और लोहा भी? नहीं, कोई मायने नहीं रखता। इस शेर में तलमी का इस्तेमाल हुआ है, काय का? सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ कफ़े दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब नबी गुजरे हैं, अल्लाह के बहुत अच्छे नबी गुजरे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने ये मोजेज़ा अता किया था कि आपके हाथों में लोहा नरम हो जाया करता था। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों में लोहा नरम हो जाता था, मोम की तरह हो जाता था। तो इसलिए शायर ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इसमें मिसाल दी है। और आप उससे इसी तरह इसमें जो है तो सनत तज़ाद का भी इस्तेमाल हुआ है। सनत तज़ाद, उलट अल्फाज का भी इस्तेमाल। उलट अल्फाज कौन कौन से है इसमें? देखो, मोम और आहन। मोम की ज़िद क्या है? लोहा। आहन कहते हैं लोहे को, तो लोहा उसकी ज़िद है। तो इस तरह इसमें सनत तज़ाद भी लेंगे। मोमो आहन एक दूसरे के मुतज़ाद है, एक दूसरे के उलट अल्फाज है। इसमें शायर ने ये पैगाम दिया है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो दुनिया वो मसाइब से नहीं डरते, दुनिया की मुसीबतों से नहीं डरते। जो अल्लाह के खालिस बंदे होते हैं, यानी कि अल्लाह पर यकीन करने वाले जो बंदे होते हैं, तो वो दुनिया की मुसीबतों से नहीं डरते। दुनिया की मुसीबतों से डरना बोले तो पिछले पीरियड में हमने देखा ख्वाजा हैदर अली आतिश के 4 अशार की तशरीह हमने मुकम्मल समात फरमाई। उसके बाद 5वां अशार देखिए कि हुई है मर्दमे दुनिया की सूरत से बेजारी, गुमा होता है अपने साए पर भी हमको दुश्मन का। तो यहाँ पर शायर ने यहाँ दुनिया से बेजारी का ज़िक्र किया है। दुनिया से बेजारी यानी दुनिया से कोई उसको शायर को दिलचस्पी नहीं रही है, वो बेजार हो चुका है कि मैं दुनिया के लोगों के सूरतों से भी बेजार हूँ। दुनिया के लोगों के सूरत यानी कि चेहरा भी देखने से मैं बेजार हो गया हूँ। शायर को दुनिया के लोगों से बेजारी पैदा हुई है, दुनिया के लोगों से भी बेजारी पैदा हो गई है। दुनिया वालों की बेवफाई, मक्कारी, धोखाबाजी की वजह से शायर जो है तो दुनिया से बेजार हो चुका है। किस लिए बेजार हुआ? दुनिया वालों की धोखेबाजी, मक्कारी, है ना, इससे जो है तो शायर बेजार हो चुका है। ऐसा बेजार हो गया है कि वो लोगों से मिलना मिलाना, समाजी रसूमात यानी कि रस्म व रिवाज, तौर तरीके, इसमें तमाम चीज़ों में शरीक होना, शादी ब्याह में जाना, रस्म व रिवाज में शरीक होना, है ना, या तदफीन यानी मैयत में जाना, तो मैयत में शरीक होना,
दोस्तों की महफिल में शिरकत करना, है ना, ये तमाम चीज़ें जो है तो इससे शायर परेशान हो गया। दोस्तों की महफिल में शिरकत करना तो दूर की बात, यानी कि इन तमाम चीज़ों में शिरकत करना तो दूर की बात है, वो ऐसे लोगों की सूरत तक नहीं देखना चाहता, वो ऐसे लोगों की सूरत भी नहीं देखना चाहता कि दुनिया के लोगों के दिए हुए दुख, दर्द और बेवफाई, मक्कारी, धोखाबाजी की वजह से जो है तो दुनिया के बुरे बर्ताव की वजह से शायर को बदगुमानी सी पैदा हो गई है। बदगुमानी इस हद तक बढ़ चुकी है कि शायर को अपने साये पर भी दुश्मन का शक होता कि मेरा जो साया चल रहा है ना, जब हम धूप में चलते हैं उसकी छाँव गिरती है ना हमारी चलने की, तो वो छाँव को भी शायर क्या कह रहा है कि कहीं पीछे से दुश्मन तो नहीं आ गया, है ना, कोई धोखा देने वाले, फरेब देने वाले तो नहीं आ गए। तो शायर को अपने छाँव पर, परछाई पर, साया यानी कि छाँव, परछाई, है ना, इस पर भी दुश्मन का गुमान होता है। क्या महसूस करता है, कहीं पीछे से दुश्मन तो नहीं आ गया। यानी ये कि बदगुमानी इस हद तक बढ़ गई कि उसे अपने करीबी दोस्तों पर भी भरोसा और एतमाद नहीं रहा। करीबी दोस्त जो रात दिन उठ बैठ जिसके साथ होती है, करीबी रिश्तेदार, उनसे भी जो है तो उनसे भी एतमाद उठ गया, यानी कि भरोसा उठ गया, उन पर भी उनको भरोसा नहीं है शायर को। तो इस शेर में शायर ने दुनिया से बेजारी का जिक्र किया है। कैसे? दुनिया से बेजारी, मजबूर हो गया मैं, परेशान हो गया, लोग जो है तो मुझे धोखा दे रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, अपनी मक्कारियों में मुझे अपने जाल में फंसा रहे हैं। तो इस अय्यारी मक्कारी का जिक्र किया है। और आगे ऐसे ख्याल को बढ़ाते हुए शायर जो है तो दूसरे शेर में क्या सवाद फरमा रहा है। अब देखो दूसरा शेर के सताया है नियायत इनकलाबे दहर ने हमको, रहा करता है चश्मे तर के ऊपर गोशे दामन का। यानी कि उसका थोड़ा मफहूम अब डिटेल में समझिए कि शायर कह रहा है कि मुझे ज़माने की तब्दीलियों ने, ज़माना जो है तो हर रोज़ बदलता रहता है। ज़माना, पहले आपने एक मिसाल देता मैं आपको, पहले घर के सबसे पहले जो है तो ख़तों के ज़रिए से एक गांव का मैसेज दूसरे गांव पहुंचता था, है ना। या ऐसा फ़र्ज़ कर लो कि यहाँ से बम्बई अगर हमको मैसेज भेजना है, सरेसा भेजना है, तो पहले हम क्या करते थे, क्या बम्बई वाले तो हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो गया तो मैयत में नहीं पहुँच पाते थे, खत लिखते थे, खत जाता था, तार करते थे, है ना, 3 दिन के बाद उनको खत मिलता था, तार मिलता था, फिर वो वहाँ से वापस आ जाते थे, है ना। तो आने में जो है तो इधर 10 बजे हो जाता था। फिर काय का दौर आया, लैंडलाइन का दौर आया। घर के जो फ़ोन होते बॉक्स, लैंडलाइन बोलते उनको, तो वो लैंडलाइन का ज़माना आया। तो फिर जो गांव में अच्छा इंसान होता था, है ना, पैसे वाला होता था, अमीर होता था, उसके घर फ़ोन होता था, तो ये फ़ोन फिर उसके घर पे जाते, हाँ, इत्तेफाक से फिर हमेशा जो है तो ज़माना तब्दील होते रहता है, बदलते रहता है। जिस तरह से मैंने आपको एक मोबाइल की मिसाल दिया था, ख्याल होगा आपको 2-3 साल पहले, कि अपडेट, मोबाइल में अपडेट कैसा होकर आता है। तो वैसा जो है तो अपने आप को कैसा अपडेट करना है, अपने आप की ज़िंदगी कैसी बदलना है। जैसा कि अभी हम घर पे जा रहे, स्कूल में आ रहे, घर पे बैग रख दे रहे और दिन भर की ज़िंदगी हमारी वैसी गुजर रही है, लेकिन हमारे मुकाबले में कुछ दूसरे तालिब इल्म में वो पढ़ रहे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, है ना। लेकिन अपने आप को पढ़ाई की तरफ मुतवज्जे कैसे करेंगे, अपने आप को अपडेट, यानी कि अपने आप को कैसा बदलेंगे, तो इसकी कोशिश हम खुद को करना चाहिए। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ज़िंदगी बदलने वाली है ही नहीं, बल्कि दूसरे लोग तो हमको बिगाड़ देते, बल्कि उल्टा, है ना। वो क्या खाते हैं आप लोग, तंबाकू और गुटखा, सिगरेट, है ना, ये सब चलता है तुम्हारा बैठ के बाज़ार में, नहीं। और रिजवान की दुकान पर तो ऐसे बैठते 8-10 लोग, मेरे को 1-2 बार तो ऐसा लगा कि इनका कुछ मशवरा चल रहा है, क्या मोतले भी डालते बहुत धूल हो गए बोले अपने मोतले में, बेच डालो इसको फरोख्त कर दो। तो यहाँ पर कैसा बदलना है। तो शायर कहता है कि मुझे ज़माने की तब्दीलियों ने इस कदर सताया है कि मेरे दामन का गोशा, यानी कि शर्ट का एक हिस्सा, एक पहलू, यानी लिबास का एक पहलू, एक कोना जो है तो मेरे चश्मे तर पर रहता है, यानी कि मेरे आँखों से आंसू ऐसे गिरते हैं कि शर्ट का दामन भी जो है तो आंसू पोंछते पोंछते वो गीला हो जाता है। तर होना यानी कि गीला होना, तो आँख, चश्मे तर यानी कि आँख से जो है तो हमेशा आंसू जो है तो बहते रहते हैं।
आँख से आंसू हमेशा बहाना ये अच्छी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा कौन रोता है दुनिया में? औरतें। ज़रा सा कुछ हुआ कि बस रोना शुरू हो जाता। देखो ना, तो गौर करना, सबसे ज़्यादा औरतें ही रोती। एक शायर ने शेर भी कहा उस पर कि मैं आँखों के आंसुओं से वज़ू करके शेर कहता हूँ, मैं आँखों के आंसुओं से वज़ू करके शेर कहता हूँ, किसी का गम भी ज़रूरी है शायरी के लिए। शायरी वैसी लिखी जाती, गम ज़रूरी है। जो गम की बातें हम शायर की पढ़ रहे हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश की, कि कितना उनको ज़माने वालों ने सताया, कि अपने रिश्तेदारों पर भी उनको भरोसा नहीं रहा, अपने दोस्त अहबाब पर भी उनको भरोसा नहीं रहा। यानी आंसुओं से भीगी हुई आँख, यानी मेरे आँखों में हमेशा आंसू जारी रहते हैं, मेरे आंखों में हमेशा आंसू जारी रहते हैं कि मैं दुनिया से बेजार हो चुका हूँ, मजबूर हो चुका हूँ। लोग जो है तो हमेशा मुझे सता रहे हैं ज़माने वाले। तो इसीलिए मैं उसे अपने दामन के गोशे से पोंछता रहता हूँ। यानी कि जो मुझ पर मुसीबत आई, जो ज़माने वाले मुझको सता रहे हैं, तो सताने की वजह से मेरे आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, जिसको चश्मे तर कहा है। तो आंसू जारी, हमेशा आंसू जारी रहते हैं। तो मैं अपने शर्ट के एक हिस्से के एक कोने से जो है तो आंसू पोंछता हूँ। और शायर ने यहाँ जो है तो ये भी बात बताने की कोशिश की है कि वो इस कायनात में, इस दहर में, इस दुनिया में वो यक्का, वो तन्हा, बिल्कुल अकेला रह गया है। ज़माने वालों ने उसको छोड़ दिया है, वो अकेला। शायर कह रहा है कि मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, कि उसका कोई आंसुओं को साफ करने वाला भी नहीं है। आंसुओं से साफ करने से मुराद यानी कि उसका कोई जाके हालात बयान करने वाला भी नहीं है कि भाई कौन सी मुसीबत आ गई तो इस पर, है ना, कौन से परेशानी में मुब्तला है, कोई पूछने वाला नहीं है। तेरी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, ये भी कोई पूछने वाला नहीं है। तो शायर यहाँ पर ये बता रहा है कि आंसुओं को साफ करने वाला, यानी कि आंसुओं को पोंछने वाला भी कोई नहीं है। यानी उसका मतलब ये है कि उसके दर्द में, गम में, परेशानी में, मजबूरी में, लाचारी में, गम रंज की मुसीबत की हालात में उसका कोई साथ, उसका अजीज़ नहीं, कि उस पर जो परेशानी आई है, जो मुसीबत आई है, जो लाचारी आई है, जिस मुसीबत के दलदल में शायर फंसा हुआ है, तो उसकी मदद करे। तो ऐसा कोई इंसान भी नहीं है। तो शायर ने इस शेर में ऐसी कैफियत को बयान किया है कि ज़माने की बदलती हुई तब्दीलियों ने इस कदर सताया कि मेरे आँखें आंसुओं से हमेशा तर रहती है, यानी कि भीगी हुई रहती है, आंसुओं से भीगी रहती है। और अब तो मेरी ये हालत हो गई है कि आंसुओं को पोंछने के लिए अपने दामन के किसी एक गोशे का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मुझे मेरे बहते हुए आंसू खुद ही अपने दामन से साफ़ करना पड़ता है। अब मेरे आंसू पोंछने वाला भी नहीं है, लेकिन आंसुओं से मिसाल दी है। शायर हमेशा रो नहीं रहा, उसके आंखों से आंसू जारी नहीं है, लेकिन वो दर्द और दुख, जो दर्द मिले हैं, जो उस पर मुसीबत आई है, तो वो आंखों से अश्कों की मिसाल दे रहा है कि जिस तरह से एक इंसान रोता है, उसके आंखों से आंसू जारी होते हैं, और वो अपने टावेल से, दस्ती से या शर्ट के दामन से पोंछ लेता है। तो उससे मिसाल दी है आंसुओं से सिर्फ। लेकिन आंसुओं से कहने का मतलब क्या है कि उसको जो मुसीबत मिली है, जो दर्द मिले हैं, जो ठेस पहुंची है, ज़माने वालों ने सताए हैं, तो उसको आंसुओं से उसने मिसाल देकर ये शेर मुकम्मल किया है। यानी इससे मुराद ये है कि मेरी ज़िंदगी में जो मुसीबत और परेशानी से जो गुज़र रही है, तो मेरी मदद करने के लिए ना मेरा कोई रिश्तेदार आता है, और ना कोई दोस्त आता है, कोई अहबाब आता है, कोई रफ़ीक आता है, ना मोहल्ले के लोग मेरी मदद करते हैं, ना मोहल्ले के लोग भी मेरी मदद करते हैं, और ना ही समाज मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। ना समाज के कोई, यानी मोहल्ले के जो हमारे समाज के लोग हैं, मुसलमान हैं ना ही कोई मेरी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए जो मेरे हालात है, तो मुझे ही उसका सामना करना पड़ता है ना। दूसरा कोई आने वाला है क्या, आंसू पोंछने वाला है क्या? नहीं। इत्तेफाकन हमारे यहाँ कोई किसी का इंतकाल हो जाए, तो सारे लोग हमारे रस्म पुरसी पर, मुसीबत परेशानी पर कब तक साथ देते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। बाद में किसको सामना करना पड़ता है? हमको ही करना पड़ता है।
तो शायर ये तमाम चीज़ें जो है तो इस शेर में समझाने की कोशिश की है। 7वां शेर देखिए, किया एक आन में तैगे कज़ा ने साफ दो टुकड़े, गुमा ही रह गया दुश्मन को आतिश अपने जोशन का। आखिरी शेर। तो शायर ने इस शेर को बहुत खूबसूरत तरीके से अपने अक्लो सलीम का इस्तेमाल किया है कि इसको एक नया मोड़ दिया है, शायरी अपने ख़यालात बयान करने का शेर में एक नया मोड़ दिया है, नया तरीका ईजाद किया है। कि हमने देखा है कि जब फ़ौज मुकाबिले दुश्मन लड़ने को तैयार हो जाती है, अर्तुगरुल गाज़ी तो आपने देखी है, फ़ौज आमने सामने कैसी रहती है, किस तरह से लड़ती है, देखे ना आपने। तो मुकाबिल दुश्मन यानी कि हमारे सामने जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन की फ़ौज जो खड़ी हुई रहती है तो लड़ने को तैयार हो जाती है। तो फ़ौज के तमाम साथी है ना, फ़ौजी लिबास पहन लेते हैं। का कौन सा लिबास पहनते हैं? लड़ने का आहानी लिबास, लोहे का लिबास पहन लेते हैं, जिसे सर पर लोहे की टोपी पहनी जाती है। सर पर क्या पहनी जाती है? लोहे की टोपी। हाथों में कोहनी तक लोहे की दस्ताने पहने जाते हैं। लोहे के दस्ताने, ऐसा पंजा रहता हाथ में पिना हुआ कि अगर कोई तलवार मारे तो हाथ से भी वो अड़ा लेते हैं इस तरह से। तो कोहनी लिबास यानी कि कोहनी तक पहना हुआ लोहे का सिकंजा या पिंजरा भी कहेंगे हम उसको। ये चीज़ें आप गाइड में ढूंढेंगे तो गाइड में नहीं मिलेंगी, जो आपको बता रहा मैं, ये अलग से इसकी तशरीह करके लिए आई, लेकिन मफ़हूम दोनों का एक ही है। गाइड में फसी उर्दू में लिखा गया है और ये आसान लफ्ज़ों में है। तो लोहे के जो दस्ताने पहने जाते हैं और पैर में घुटने तक जूते पहने जाते हैं, घुटने तक जूते पहने जाते हैं, देखे होंगे आपने सीरियल वगैरह में। यानी तमाम जिस्म को ढक लिया जाता है। तमाम जिस्म को क्या करते हैं? फौजी ढक लेते हैं, सर पे टोपी पहन लेते हैं और आँखों के सामने, चेहरे पर जो है तो बारीक बारीक शकली नुमा जो है तो औजार पहने जाते हैं या पिंजरा पहनते हैं। वो हाथों में भी दस्ताने, लोहे के दस्ताने पहन लेते हैं, पैरों में जूते रहते हैं कोने हाथ के, ताकि कोई हमला ना कर सके। तो तमाम जिस्मों को ढाक लिया जाता है कि दुश्मन फौजी अपने तलवार से हमारे जिस्म का कोई हिस्से को ज़ख्मी ना कर दे, किसी हिस्से को ज़ख्मी भी नहीं कर पाएगा। तो शायर कहता है, ये मिसाल के शायर कहता है कि दुश्मन को अपने आहनी लिबास पर, है ना, लोहे के लिबास पर बड़ा भरोसा था। किसको भरोसा था? दुश्मन को, कि बड़ा भरोसा था कि किसी की तलवार मुझे ज़र्ब नहीं पहुंचा सकती, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ जोश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। काय का? जोश, वलवला, जोश कहते हैं कोहनी तक आहनी लिबास को। यहाँ पर जोश के मानी ये लेंगे लोहे के लिबास को। तो दुश्मन को अपने आहनी लिबास पर बड़ा भरोसा था, बड़ा एतबार था, कि बड़ा घमंड था, बड़ा तकब्बुर था कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं जो है तो दुश्मन के तमाम वार से बचने के लिए मैंने कौन सा लिबास पहना है? आहनी लिबास, लोहे का लिबास पहना है। लेकिन मौत और ज़िंदगी का मालिक तो वो रब है, वो अल्लाह ताला है ना, कि जिसके कब्ज़े कुदरत में दोनों जहान हैं। दुनिया भी अल्लाह ताला के कब्ज़े में है और आखिरत भी अल्लाह ताला के कब्ज़े में है। लेकिन अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, हम उससे बच पाते क्या? नहीं, हम उससे नहीं बच पाएंगे। दोनों जहां जो है तो अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। इससे भला हमको कौन बचा सकता है? मौत से हमको कोई बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। लेकिन जब तैगे कज़ा आई, मौत तलवार बनकर आई, तैग कहते हैं तलवार को, और मौत जो है तो जब कज़ा हमारी जो है तो मौत तलवार बनकर आई, यानी जब मौत की तलवार चली, है ना, मौत का जब वार चलता है हम पर, रूह कब्ज़ हमारी कर ली जाती है। तैगे कज़ा ये एक इस्तियारा है, शेर में सनत इस्तियारा है कि तैग हम तलवार को समझ रहे थे अभी तक, लेकिन तलवार नहीं है, बल्कि क्या है? मौत है। मौत जो है तो तलवार बनकर कब हमारे सामने आ जाए, यानी उससे मुराद मौत का फरिश्ता है। इससे मुराद क्या है? मौत का फरिश्ता है कि जब आया तो उसने दुश्मन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितना भी ताकत, बहादुर, फ़िरौन जैसा बादशाह, हाँ, फ़िरौन, कारून, हामान, शद्दाद जैसे बड़े बड़े बादशाह गुजर चुके हैं, लेकिन मौत ने इनको छोड़ा क्या? ये दुनिया के बादशाह कहलाए गए। इनके ख़जानों की चाबियाँ, जो गोडाउन में ख़जाना रखा जाता था, उसके जो लॉक कुलप
जिसको हम कुफल कहते हैं, उसकी चाबियाँ खच्चरों पर चला करती थी। ऐसे बादशाह गुजरे हैं। लेकिन अल्लाह, मौत ने किसी को छोड़ा क्या? नहीं। मौत का फरिश्ता, एक हदीस है कि वो कहते हैं कि मुझे रूह निकालने में 2 वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। शद्दाद के वक्त, यानी कि जब समंदर का मंज़र है और कश्ती में जो है, तो पूरी कश्ती में जितने मुसाफिर थे छेद हो गया, कश्ती में सुराख हो गया और वो पानी जो है तो कश्ती में पानी भर गया, तमाम लोग जो है तो डूब गए। एक दूसरी कश्ती में एक बुढ़िया है और उसकी वहीं डिलीवरी होती है ना, बच्चा पैदा होता है। तो फ़ौरन अल्लाह ताला का हुक्म होता है मौत के फरिश्ते को कि जाओ और उस बुढ़िया का जो है तो रूह कब्ज़ करके लेके आ जाओ। तो एक वो वक्त, वो बच्चा कौन था? वही था, शद्दाद ही था वो। फिर उसकी रूह कब्ज़ करके लेके आ गया। लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी किस पर है? अल्लाह ताला पर है। अल्लाह ताला ने वो बच्चे की परवरिश करके बताई और वो दुनिया का बादशाह कहलाने लगा। पूरी दुनिया पर उसने हुकूमत करा। उसका नाम है शद्दाद। फिर उसने ये दावा कर लिया कि मैं दुनिया का खुदा हूँ। क्या हूँ? दुनिया का खुदा हूँ। अब अल्लाह वाले उसके पास जाते, दीन की बातें बताते, लेकिन वो झुठला देता, नहीं मैं ही जो है तो दुनिया का बादशाह हूँ और मैं ही दुनिया का खुदा हूँ। फिर उसको जन्नत की, दोज़ख की बातें बताते, लेकिन वो किसी की बात को नहीं सुनता, झुठला देता था। उसने क्या, जन्नत क्या मायने रखती, मेरे पास तो इतना ख़जाना है कि मैं दुनिया में जन्नत बना लेता। फिर उसने जन्नत बना ली दुनिया में। उसका नाम रख दिया इरम, है ना। जन्नत बनकर तैयार हो गई और जैसे ही वो जन्नत के दरवाजे पर, गेट पर पहुंचा, फ़ौरन अल्लाह ताला ने हुक्म किया किसको? मौत के फरिश्ते को, कि जाओ उसकी रूह कब्ज़ करके लेके आए। तो रूह के फरिश्ते को उस वक्त भी ताज्जुब हो गया, एक तो वो और एक तो ये। तो वो रुक गए थोड़ी देर के लिए, अल्लाह ताला आप तो दोनों जहाँ के मालिक है ना। अब इसने दुनिया के एतबार से खुद को खुदा कहा है, खुद को बादशाह माना है, पूरी दुनिया, पूरी सल्तनत इसके कब्ज़े में है, तो अब इसको कम से कम जन्नत में तो जाके देखन दो। तो अल्लाह ताला ने वहाँ मौत के फरिश्ते से ये फरमाए कि आपको इससे पहले रूह निकालने के लिए एक बच्चे पर तरस आया था। तो रूह के फरिश्ते ने बोला कि हाँ, समंदर में जो है तो कश्ती में एक बुढ़िया थी, बच्चा पैदा हुआ था, उस वक्त का वाक़िया है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये वही बच्चा है। क्या कहा अल्लाह ताला ने? कि ये वही बच्चा है जिसकी रूह कब्ज़ करने के लिए मैंने अभी आपको कहा। तो अल्लाह ताला ने जो है तो उसकी रूह कब्ज़ वहाँ फ़ौरन कर ली गई। वो जन्नत में भी अंदर कदम भी नहीं रख पाया। तो मौत से, कहने का मतलब क्या है कि मौत से कोई बचने वाला नहीं है। ऐसा है क्या मौत के फरिश्ता आ गया और फैज़ान को है कि मैं मौत जो है तो कल जो आके तेरी रूह कब्ज़ कर लूँगा। अब फैज़ान ने लोहे का घर बना लिया एक ही दिन में और उसमें जाके छुप गया और बाहर से बोला कि इसको जो है तो लॉक कर दो, वेल्डिंग कर दो पूरे इसके गेट की। अभी ज़िंदा बच पाएंगे क्या? कहीं भी जाओ, समंदर के अंदर चले जाओ, ज़मीन के अंदर चले जाओ, लेकिन मौत से कहीं बच नहीं पाएंगे। लेकिन कभी कभी औरतें बच जाती मौत से। दिन भर मेकअप में घूमती, रात को मौत का फरिश्ता आता, हाँ इसको लेके जाना है, इसकी रूह कब्ज़ करना है, हाँ रज़ाई हटाए, पर्दा हटाए, देखे नहीं ये दूसरी है, अल्लाह ताला ने दिन में दूसरा बताया था। तो ऐसा हो जाता कभी कभी। तो यहाँ पर मौत का फरिश्ता मुराद है। जब आया तो उसने दुश्मन के 2 टुकड़े कर दिए और दुश्मन को अपने जोश का गुमान ही नहीं रहे कि अपना जोश, अपनी ताकत कह दी, तो फिर हम अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपनी इज्जत सब वो क्या है, निस्त नाबूद हो जाती, जगह पर रह जाती हो। तो इस शेर में शायर ने ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया है जो ज़ाहिरी यानी कि दिखावे के असबाब इख्तियार करते हैं, जो दुनिया में साजो सामान, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत का दिखावा करते हैं। वो अपने आप दुनिया का खुदा समझते हैं। जैसा कि अभी मिसाल दिया मैंने शद्दाद की, कारून की, हामान की, है ना, फ़िरौन का भी वाक़या अच्छी तरह आपको पिछले साल सुनाया था मैंने ना। फ़िरौन भी जो है तो बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। तो अपने आप को दुनिया का खुदा समझने लगते हैं। लेकिन जब तकदीर का फ़ैसला आता है ना, जो अपनी किस्मत का फ़ैसला होता है, तो सारी तदबीरें, सारे मंसूबे, सारी प्लानिंगें जो है तो धरी की धरी रह जाती है। फिर जो है तो हम उस पर अमल नहीं कर पाते और ज़िंदगी
मौत के आगे झुक जाती है। ज़िंदगी किसके आगे झुक जाती है? मौत के आगे। अब मौत आ गई तो फिर क्या है? कुछ है क्या? कुछ रहा क्या? नहीं, सब तबाह बर्बाद हो जाता है। मौत के आगे अपने घुटने टेक देती है। ज़िंदगी मौत से हार जाती है, ज़िंदगी मौत से भी हार जाती है। ऐसे दुनिया में कई लोग आए, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग आए कि ज़ाहिरी असबाब पर बड़ा फ़ख्र करते थे, दिखावे के असबाब पर, ज़ाहिरी यानी कि दिखावा, उस पर, अपने असबाब पर यानी कि साजो सामान पर, अपनी दौलत पर, अपनी सल्तनत पर, अपनी बादशाहत पर बहुत फ़ख्र करते थे। बहुत एतमाद था उनको अपनी दौलत पर, अपनी बादशाहत पर बहुत भरोसा था। हमने फ़िरौन का किस्सा, उसके वाक़या सुने कि फ़िरौन को भी ज़ाहिरी असबाब से बहुत लगाव था। किसको? फ़िरौन को अपने ज़ाहिरी दिखावे के असबाब पर बहुत भरोसा था और ज़ाहिरी असबाब पर दावा भी कर बैठा था, ज़ाहिरी असबाब पर दावा भी कर बैठा था। अना रब्बुकुम आला, है ना, क्या कहा था उसने? अना रब्बुकुम आला, कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। मैं क्या हूँ? सबसे बड़ा रब हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे पानी के अंदर गर्क कर दिया। पानी के अंदर क्या किया? डुबा दिया उसको, है ना। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी लाश जो है तो ऊपर लेके आया, और इबरत के लिए उसकी लाश आज भी महफूज है, हड्डियों का साजा आज भी उसका महफूज है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला जो है तो जुल्म करने वालों को ढील दे देता है, हराम की रोज़ी कमाने वालों को छोड़ देता है, किसी को धोखा देना, फ़रेब देना, अपनी चाल में फंसाना, ऐसे आदमी को भी वो छूट देता है। लेकिन एक वक्त आता है कि तमाम फैलाए हुए जाल को अल्लाह ताला जो है तो एक रस्सी में उसको बंद कर लेता है, कैद कर लेता है, वो रस्सी को खींच लेता है। तो अल्लाह ताला ने क्या किया था कि उसको पानी के अंदर गर्क कर दिया, डुबो दिया। नमरूद, दूसरा नमरूद भी गुजरा है, अपनी शान व शौकत पर, दौलत पर, इज़्ज़त पर, अपनी सल्तनत पर खुदाई का दावा कर बैठा था। अल्लाह के महबूब खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अंगारों में डाला गया तो लेकिन अल्लाह ताला ने उस बादशाह की एक लंगर मच्छर जैसे तबाह व बर्बाद कर दिया। काय के ज़रिए से? एक मच्छर के ज़रिए से उसको बर्बाद कर दिया। तो ऐसी बेशुमार मिसालें जो है तो हमको इस्लामी वाक़यात से मिलती है, बेशुमार वाक़यात ऐसे जिससे हमको इस्लामी वाक़यात से मालूमात मिलती है। आपने देखा होगा कि अबू जहल ने भी अपनी ताकत पर भरोसा किया, जब हक़ के ख़िलाफ़ उठा तो हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की तो अल्लाह ताला ने उसे भी ज़ेर कर दिया, है ना। अल्लाह ताला ने इस्लाम के मुखालिफत में जब उसने आवाज़ उठाई तो अल्लाह ताला ने उसको भी, अबू जहल को भी ज़ेर कर दिया। तो ऐसे शेर के ज़रिए से शायर हमें ये पैगाम दिया है कि ज़ाहिरी असबाब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो असबाब हमारे सामने दिख रहे हैं, जो साजो सामान, जो दौलत, इज़्ज़त, घर, है ना, दुकान, ये तमाम चीज़ें जो दिख रही है तो इस पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दुनिया में रह जाने वाली है, ये छूट जाने वाली है। आखिरत में सिर्फ़ हमारा ईमान, हमारे आमाल यही जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला। तो हमें अपने मालो ज़र, दौलत, इशरत, शोहरत, हुकूमत पर भरोसा करके, है ना, हमको जो है तो आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आखिरत की ज़िंदगी हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, आखिरत की ज़िंदगी को हमको भूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी तमाम ज़िंदगी जो है तो कैसी गुजारनी चाहिए? आजीज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, आहोजारी के साथ अपनी तमाम ज़िंदगी जो है तो बसर करनी चाहिए। करेंगे सब इसकी फ़िक्र?